तेरा है क्या मियाँ ये दुकान? ये पीछे खड़ा है तेरा ही है? क्या करता है यहाँ? खा ले फिर अंदर जा, खा ले, बाहर मत रहे। आंखें मत दिखाना, आंखें बिल्कुल मत दिखाना, बाबा बबाल है। मुश्किल से 2 दिनों पहले बीजेपी के टिकट पर जयपुर के हवा महल विधानसभा सीट से विधायक बने बाल मुकुंद आचार्य फुल एक्शन में हैं। आचार्य बाल मुकुंद जीत का सर्टिफिकेट लेते ही पहले ही दिन से अवैध मांस की दुकानों को हटाने के लिए एक्शन मोड में आ गए हैं। तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। वो हवा महल के रास्ते में आने वाली मांस की अवैध दुकान को बंद कराने पहुंचे तो खुद का परिचय उन्होंने कुछ इस तरह से दिया। तेरा है क्या मियाँ ये दुकान? ये पीछे खड़ा है तेरा ही है? क्या करता है यहाँ? खा ले फिर अंदर जा, खा ले, बाहर मत रहे। आंखें मत दिखाना, आंखें बिल्कुल मत दिखाना, बाबा बबाल है। इस तरह बाल मुकुंद आचार्य विधायक बनते ही सबसे पहले अवैध मांस की दुकानों और अतिक्रमण को हटाने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लाइसेंस के बिना चल रही दुकानों और फुटपाथ पर होने वाले अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और वे अधिकारियों को चेताते भी दिखे। अब आप पूरा चेक करके आगे तक बढ़ेंगे? पूरा चेक। अवैध कारोबार जो चल रहे हैं कतई बर्दाश्त नहीं है। खुल के ओपन में नॉन वेज दिखा के जो बेचने कतई बर्दाश्त नहीं है। आगे बढ़ेगा कार्यक्रम? बिल्कुल बराबर, पूरा क्षेत्र को आर पार देखेंगे, पूरे क्षेत्र को। अधिकारियों को बोला गया इसके लिए? अधिकारी साथ में हैं। अभी इनके पास कई बहाने हैं, ये बहाने देखते कब तक है, नहीं तो फिर इनकी आगे की व्यवस्था आगी। देखिए अधिकारी भी साथ हैं, क्या करेंगे सर? क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई सर अभी इनको बंद करवा देते हैं सर। जी पहले क्यों चल रहे थे सर? ये एक्चुअल में ओपन चल अभी नहीं कर रहे आप? अभी नहीं करेंगे सर, ये अभी नहीं करेंगे ना? नहीं था सर ये। अभी नहीं पहले क्यों चल रहा था? नहीं सर मैं ही कर रहा हूँ, हमारे संज्ञान में नहीं था, हमारी जानकारी में नहीं। रोड पे दिखा नहीं था। अच्छा लाइसेंस कौन सा होना चाहिए इनके पास, फिर ये बताओ मुझे आप। हेल्थ डिपार्टमेंट से लाइसेंस कहाँ है लाइसेंस? पूछो आप, आओ। आपके पास मई जी बहाने बहुत है बचने के, लेकिन आप दिमाग से निकाल देना, आप और नूर मोहम्मद। लाइसेंस कहाँ भैया? लाइसेंस कहाँ? अरे लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस मांगो, लो मई जी लाइसेंस मांगो। आओ मई जी कहाँ है? लाइसेंस दो मुझे, तो लाइसेंस दिखा दो, अवैध है ये। बाल मुकुंद के इस हल्ला बोल को देखते जहां अधिकारी सख्ते में आ गए, वहीं दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया। दुकानदार आनंद फानन में फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाने लगे। बाल मुकुंद राजस्थान में बीजेपी का धुर हिंदुत्ववादी चेहरा बनकर उभरे हैं। पहले तो उनका विधानसभा चुनाव लड़ना ही चर्चा का विषय बना रहा और अब चुनाव जीतने के बाद वे हर तरफ सुर्खियां बटोर रहे हैं। मुद्दा कुछ नहीं है। यहाँ पर इस हवा महल विधानसभा में पूरे परकोटे में चारों ओर अवैध कब्जे चल रहे हैं, अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं। रोड पर वहाँ मांस काटते हैं, खोल के बेचते हैं, ये नियम विरुद्ध है। और कोई बनाए, कोई बेचे, कोई खाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर रोड के ऊपर जिस प्रकार के अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं उससे तकलीफ है। और यहाँ पर अपराकाशी है, धार्मिक नगरी है, लोगों का यहाँ दर्शनार्थियों का आना जाना, बाहर से भी लोगों का, बहुत टूरिस्टों का आना जाना रहता है। तो यहाँ की छवि को क्या पेश करते होंगे? यहाँ माहौल कराची बनाना चाहते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं है। यहाँ अपराकाशी है तो काशी के अनुरूप काम होना चाहिए। यहाँ पर प्राचीन स्थान है, देवालय हैं, उनको देखने लोग आते हैं, लेकिन यहाँ वो देखते क्या होंगे? हमने पूरे क्षेत्र में भी जाके पता किया तो लाइसेंस जो है वो लाइसेंस 137 के लगभग होंगे और हजारों की तादाद में यहाँ बूचड़खाने अवैध चल रहे हैं। और उन अवैध बूचड़खानों में रोड पे ही, वो गंदगी में ही वहीं काटते हैं, वहीं बनाते हैं, वहीं बेचते हैं। कागज में उनकी लिस्ट है? ये अधिकारियों की लिस्ट है और इसमें उन अवैध बूचड़खानों का जो है वो तो ब्यौरा है नहीं, लेकिन जिनको लाइसेंस है उनका ब्यौरा है। और आप पूरे क्षेत्र में घूम के देख लें, हजारों की तादाद में। नुकसान क्या क्या है? गंदगी पर है वो, और गंदगी के अलावा वहां पर
जो रोड पे बेच रहे हैं, उससे यहाँ पर आने जाने लोगों को असुविधा होती है। माताएं बहनें कोई पैदल घूमती है, सब्जी उब्जी लेने दर्शन करने कहीं जावे, तो वहां जो कुत्ते बैठे होते हैं वो अटैक करते हैं उनके ऊपर, स्कूल के बच्चों पर अटैक करते हैं। शिकायत है, लोगों की शिकायत आई तभी तो मौके पे गए, देखे हमें क्या पता था। आप पर पथराव भी हुआ है, पुलिस से बात हुई आपकी? हाँ, मैं आज वहां गया था तो मैंने खाली अधिकारी को कहा, मैं दूर खड़ा था, मैं कहा इनसे लाइसेंस पूछो आप, खाली इनके पास लाइसेंस है तो अपनी को क्या आपत्ति है। तो लाइसेंस तो मिला नहीं, वो उल्टा पत्थर उत्थर फेंकने लगे और अपशब्द बोलने लग गए। तो हम लोग वापस आ गए, अधिकारियों ने हमें भेज दिया कि आप चले जाओ या ऐसा होगा। तो बताओ इसमें माहौल खराब होने की बात क्या है? आप कोई काम कर रहे हो, आपसे लाइसेंस मांग लिया तो प्रॉब्लम क्या है भाई? अभी हमने देखा कि सर्व जाति जो है वो आपको यहाँ पे के माला पहना रही है, तो ये जो जात पात की बात है ये तो आपने खारिज कर दी। कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे भाई बंधु मेरे प्रतिदिन रोज 200-400 500 बंधु, आज नहीं चुनाव से पहले भी प्रतिदिन मिलने आते थे। उनके क्षेत्रों में जाता था, कॉलोनियों में जाता था, मिलके आता था और सबका मुझे समर्थन है। 2.5 लाख मतदाता मेरे पूरा परिवार है। कोई जाति विशेष, कोई समुदाय विशेष कुछ नहीं, पूरा परिवार है और पूरे परिवार को सामूहिक लेके क्षेत्र का विकास करना है। ये तो वो लोग परेशान हो रहे हैं जो गलत काम, अवैध काम कर रहे हैं, उनको तकलीफ है, बाकी औरों को कोई विचार नहीं है। एक तरह से कांग्रेस के गढ़ में जो है आपने जीत हासिल करी है, पहले ही दिन एक्शन में आ गए, अब कब तक एक्शन कंटिन्यू रहेगा? हाँ, ऐसा है। पिछली 5 साल जिस प्रकार का कुशासन था, तुष्टीकरण की राजनीति थी और मनभेद और मतभेद खूब बढ़ा दिए थे इन्होंने, हम उसको खत्म करेंगे और सामूहिक रूप से सबका विकास करेंगे, जैसा मोदी जी का विजन है। चुनाव से पहले बाल मुकुंद का एक बयान तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वे जिहाद अतिक्रमण पर गदा चलाने की बात कहते नजर आए थे। वे जब नामांकन करने के लिए पहुंचे तब उनके हाथ में हनुमान की गदा थी और उनकी यह तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी। वे जहां भी जाते हैं उनके समर्थक साथ में गदा जरूर रखते हैं, इसलिए उन्हें गदाधारी बाबा भी कहा जाता है। बाल मुकुंद आचार्य जयपुर के हवा महल विधानसभा सीट पर लंबे समय से मंदिर की राजनीति कर रहे हैं। उनका दावा है कि जयपुर के परकोटा क्षेत्र, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ सैकड़ों ऐसे स्थान हैं जहाँ पहले मंदिर हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ उन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। उनका दावा है कि उनके पास सैकड़ों मंदिर के होने के प्रमाण मौजूद हैं। उन्होंने वादा किया था कि वे उस हर मंदिर की पहचान करेंगे जिन्हें नष्ट कर दिया गया और उन्हें वापस अस्तित्व में लाएंगे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि बाल मुकुंद आचार्य पर खुद मंदिर की जमीन बेचने के आरोप लग चुके हैं। साल भर पहले इस मामले में उनके खिलाफ एक मामला भी दर्ज हो चुका है। सियासी जानकारों का मानना है कि बाल मुकुंद आचार्य अलवर से सांसद रहे और तिजारा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए बाबा बालकनाथ को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चर्चा इस बात की है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए राजस्थान में हिंदुत्व छवि वाले नेता को सीएम पद की कुर्सी दे सकता है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस मामले में बीजेपी का दांव क्या रहता है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।